नमस्कार दोस्तों, सत्ययुग का सच्चा ज्ञान यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, चारों युगों के इस रहस्य को जानकर आप चौंक जाएंगे। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग जो अभी चल रहा है। कलयुग का अंत कब होगा? सतयुग में मानव की उम्र कितनी थी? त्रेता युग में कितनी थी? और सतयुग में कौन कौन से भगवान ने अवतार लिया है? ये सब हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए दर्शक भाई बंधु बनकर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक आप इस चैनल पर बने रहें। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को आप एंड तक जरूर देखिएगा। आओ दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म के अनुसार 4 युग होते हैं, जैसे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी का जो युग चल रहा है वो कलयुग है। युग का अर्थ होता है कि काल चक्र यानी कि काल अवधि। हिंदू धर्म के अनुसार 3 युग बीत चुके हैं और अभी चौथा युग यानी कि कलयुग चल रहा है और समय चक्र के अनुसार अब कलयुग समाप्त हो जाएगा, तब फिर सतयुग का आरंभ होगा। इसी तरह चारों युग अपने काल चक्र के अनुसार चलते रहते हैं। किसी भी युग का अर्थ होता है कि उस युग में इस प्रकार व्यक्तिगत जीवन, आयु और उसमें होने वाले मनुष्यों की ऊंचाई और उसमें होने वाले भगवान के अवतारों के बारे में जानना। जो युग परिवर्तन के बाद बदल जाते हैं, तो चलिए आओ जानते हैं। सबसे पहला सतयुग था। सनातन धर्म का सबसे प्रथम युग सतयुग माना जाता है। इस युग की बहुत सी विशेषताएं हैं। इस युग में पाप की मात्रा बिल्कुल 0% थी, यानी कि पाप बिल्कुल भी नहीं होता था। सीधे शब्दों में कहे तो इस युग में पाप की मात्रा ना के बराबर थी। इस युग यानी कि सतयुग में पुण्य की मात्रा धर्म का 4 भाग यानी कि 100% थी। मतलब कि इस युग में पुण्य को अधिक महत्व दिया गया था। इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, वराह, नरसिंह, कर्म जैसे 4 अवतार लिए थे। ये सभी अवतारों अमानवीय अवतार है। ये सभी अवतार धर्म की रक्षा के लिए राक्षसों का वध, वेदों का उद्धार करने और पृथ्वी की रक्षा करने के लिए लिया गया था। इस युग की मुद्रा रत्न की होती थी, यानी कि जो अभी रुपए चल रहे थे वो रत्न थे, हीरे थे। जैसे हीरे, मोती, पन्ना, नीलम, पुखराज ऐसे थी। इस युग यानी कि सतयुग के बर्तन स्वर्ण धातु के बने होते थे, सोने के थे, जो खाने पीने वाले बर्तन थे। और यह भी माना जाता है कि इस युग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होती थी और उसकी लंबाई 40 से 45 फीट होती थी। इस युग की आयु 17,28,000 साल होती है। इस युग के सत्य के 4 स्तंभ थे। जब सतयुग की आयु पूर्ण हुई तब आया त्रेता युग। चलिए इस युग के बारे में जानते हैं। त्रेता युग दूसरा युग था। जब सतयुग समाप्त हो गया तब त्रेता युग का आरंभ हुआ और यह युग सनातन धर्म का दूसरा युग माना जाता है। इस युग में धर्म की मात्रा 75% थी और पाप की मात्रा 25%, जो कि काल चक्र के अनुसार धर्म का 4 में से 1 स्तंभ नष्ट हो गया था। इस युग में यानी कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने वामन अवतार, परशुराम अवतार और अंतिम में श्री राम का अवतार लिया था। इन अवतारों को लेने का कारण था कि वामन के रूप में राजा बलि का उद्धार किया था, परशुराम के रूप में धर्म पक्ष में भटकते हुए दुष्ट क्षत्रियों का नाश करके सबको धर्म पथ पर लाना, श्री राम के रूप में रावण का संहार किया था, समस्त पृथ्वी पर रावण का आतंक मुक्त किया था। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष की गई थी और मनुष्यों की लंबाई घटकर 21 फीट हो गई थी, क्योंकि इस युग में पाप की मात्रा बढ़ने लगी थी। इस युग की मुद्रा स्वर्ण की होती थी, यानी कि रुपए सोने के होते थे और पात्र यानी कि बर्तन चांदी के होते थे और इस युग की आयु
12,96,000 वर्ष होती है, जो समय अनुपात के अनुसार घट जाती है। इसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग तीसरा युग है। त्रेता युग की आयु पूर्ण होने पर द्वापर युग की शुरुआत होती है। द्वापर युग को सनातन धर्म का तीसरा युग माना गया है। इस युग का तीसरा स्थल कुरुक्षेत्र है। इस युग में पाप की मात्रा बढ़कर 50% और पुण्य की मात्रा घटकर 50% हो जाती है, यानी कि आधो आध हो जाता है। इस युग में धर्म का आधा भाग यानी कि 2 स्तंभ खत्म हो जाता है। इस युग में मनुष्य की आयु घटकर 1000 वर्ष रह गई थी और मनुष्य की लंबाई 10 से 11 फीट हो गई थी। इस युग की मुद्रा चांदी की होती है, यानी कि जो रुपए थे वो चांदी के थे और इसके पात्र तांबे के होते थे। जो खाने के बर्तन थे वो सब तांबे के थे। इस युग की आयु 8,64,000 वर्ष थी। इस युग के अंत में भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और इस पृथ्वी पर अधर्म का साम्राज्य मिटाया था और फिर पुनः धर्म का साम्राज्य स्थापित किया था। उसके बाद वर्षों बाद कलयुग की शुरुआत होती है। कलयुग सबसे चौथा युग है। द्वापर युग के समाप्त होने के बाद अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित के शासन काल में कलयुग की शुरुआत हुई थी। कलयुग सनातन का चौथा और अंतिम युग कहा गया है। कलयुग को मानव जाति के लिए सबसे श्रापित युग भी कहा गया है। इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% रह गई है। इस युग में धर्म का 4 स्तंभ है। 3 स्तंभ खत्म हो जाते हैं और धर्म का एक भाग ही रह जाता है। इस युग में यानी कि कलयुग की आयु 4,32,000 साल है। इस युग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष है और उसकी लंबाई 5 से 6 फीट बताई गई है, जो कि युग के अंत आते आते मनुष्य की आयु 10 से 12 वर्ष और इसकी लंबाई 5 से 7 इंच तक रह जाएगी, जो कि अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। इस युग में तीर्थ स्थल गंगा नदी है और इस युग की मुद्रा लोहे और कागज की बनी होगी और इस युग में पात्र मिट्टी का होगा। इस युग के अंत में भगवान विष्णु कलंक के अवतार का जन्म होगा, जो कि इस संसार का अधर्म का विनाश करके पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। जैसा कि इस युग का अभी प्रथम चरण ही चल रहा है और कलयुग की शुरुआत द्वापर युग के बाद हुई, तो पुराणों के और विशेषज्ञों के गणना के अनुसार कलयुग अभी 5000 वर्ष से बीते हैं, जो कि अभी कलयुग का अंत आने में 4,27,000 वर्ष और बचे हैं, जो कि कलयुग का अंत आने में बहुत समय है। तब तक विष्णु इस धरा पर अवतरित होंगे। आज के आगे इतना ही। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों, मित्रों और जिगरी यारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे दोस्तों कि आपने वीडियो एंड तक देखा होगा और आप शेयर भी करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी